मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1D यानी 1D के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करवा चुके हैं, हल करवा चुके हैं। और आज से हम प्रश्नावली 1.D के 5वें नंबर से सवाल को हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है और उनके जो प्रश्न दिए गए हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम बताते हैं। तो देखिए 5वें नंबर सवाल में पहले लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का प्रमेयकरण कीजिए। यानी हमसे कहा जा रहा है कि जो 5वें नंबर सवाल में आएंगे उनमें हर का हमको क्या करना रहेगा, प्रमेयकरण करना रहेगा। प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको पहले बताते हैं। तो यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है √5 यानी कैडी में 5/2 कैडी में 3, कैडी में 5/2 कैडी में 3। इसको हमको क्या करना है, इसके हल का प्रमेयकरण करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन डालेंगे हल, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को लिख लेंगे। यानी कैडी में 5/2 कैडी में 3। अब देखना है हमको नीचे यानी हर में हमारा जो कैडी में 3 है इसी का हमको क्या करना है, प्रमेयकरण करना है। तो क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम कैडी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा कैडी में 5/2 कैडी में 3, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, कैडी में 3 से गुणा। यही हमारा होता है प्रमेयकरण। तो यहाँ देखिए अब कैडी में 5 का गुणा कैडी में 3 करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कैडी में 5 गुणे कैडी में 3 यानी कैडी में 5 गुणे 3। यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ देखिए कैडी में 3 का गुणा कैडी में 3 का होगा तो आपका कैडी क्या होगा, हट जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 यानी 2 गुणे 3। अब देखिए कैडी लिख लीजिए, 5 तियां 15, कैडी में 15 और 2 तियां 6। यही हमारे इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरह आपको इस प्रश्नावली के पूरे सवाल को सॉल्व करना है। तो यह रहा आपका पहला सवाल। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरा सवाल जो है किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है 1/2 कैडी में 3। इसका हमको क्या करना है, प्रमेयकरण करना है इसके हल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर हल डाल देंगे, उसके बाद इसी सवाल को जैसे लिखा गया वैसे हम लिख देते हैं। तो 1/2 प्लस कैडी में 3। अब यहाँ देखिए हमारा 2 डिजिट आ गया है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी जब हमको प्रमेयकरण करना रहे तो यहाँ इसके हल का आपको प्रमेयकरण करना है। तो हल के अपोजिट से यानी यहाँ लिखा गया है 2 प्लस कैडी में 3, हमें इसका प्रमेयकरण करना है। तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 1/2 प्लस कैडी में 3 है तो इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा 2 माइनस कैडी में 3। तो इसके अपोजिट से हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए जब 2 माइनस कैडी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस कैडी में 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसको आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। यह आपका एक सरसंख्या होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको मिलेस कर देते हैं। अब यहाँ इसके आगे देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में 2 कैडी में 3 यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ देखिए कैडी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कैडी हमारी हट जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी अंक कैडी में है और उसका क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है, तो आपका कैडी जो होता है वहाँ से हट जाता है। यहाँ देखिए हो जाएगा 2 माइनस कैडी में 3 और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। और जब 1 में हम 2 माइनस कैडी में 3 से भाग देंगे
तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या हमारा आता है। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल का आंसर हो गया 2 माइनस कड़ी में 3। तो बच्चों आपको इसी तरह से इस प्रश्नावली के 5वें नंबर सवाल में जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपने देखा इसको किस तरह से हमने आपको सॉल्व करना सिखाया, और आपका क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको आप आसानी से लिख लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसी वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, आपको अपने आप सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 1.D के 5वें नंबर का हम देखेंगे 4th नंबर सवाल, जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। 1/5 प्लस 3 कड़ी में 2, इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो हमने परिमेयीकरण करने के लिए आपको क्या बताया कि जो नीचे लिखा है यानी हर में जो भी संख्या लिखी जाए इसी के अपोजिट यानी उल्टा से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सवाल को लिख लेते हैं 1/5 3 कड़ी में 2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट से यानी यहाँ प्लस लगा हुआ तो हम माइनस लगा के अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए 1/5 3 कड़ी में 2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 कड़ी में 2। इसी से हम अंश में भी गुणा कर देंगे। अब देखिए जब हम 1 का गुणा 5 माइनस 3 कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3 कड़ी में 2, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो ये संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए हमारा पिन यहाँ पे बन जा रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आपका सरल संख्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप आपका क्या होगा, तो हमारा अंश में कोई डिस्टर्ब नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे इसको हम 5 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ जब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कड़ी हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 25 माइनस 9 गुना 18 यह होगा। अब इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे यानी 25 माइनस 18, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 5 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 25 में से जब 18 घटाएंगे यानी 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी 25 में से 18 जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 7। यही इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको कोई भी सवाल दिया जाए चाहे कुछ भी रहे यहाँ पे, इससे हमको डरना नहीं है, बस इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बाकी प्रोसेस आप जानते ही हैं। अब चलिए इसके प्रश्नावली 5वें नंबर, यह हमारा 4था सवाल। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे 7वें सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकी सवाल आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताएंगे और आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा दिया जाएगा। आप क्या करिए, इस सवाल को वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, उसके बाद इस सवाल को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। चलिए बच्चों देखिए आपका 7वां सवाल है 5वें नंबर का। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1 का परिमेयीकरण कीजिए। तो हम इसको हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हर का परिमेयीकरण करना है, तो हर के अपोजिट से यानी उल्टे से ऊपर यानी अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं
कैसे सॉल्व करना है, पहले हम क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ देखिए अगले स्टेप में हमको क्या करना है, पहले तो सवाल को हम लिख लेते हैं कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1। अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट बना देना है। अब इसका अपोजिट यानी कड़ी में 3 प्लस 1 है तो इसका जो अपोजिट होगा वह होगा कड़ी में 3 माइनस 1। इसी से हमें क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। अब यहाँ देखिए अगले स्टेप में वही चीज से है, यानी कड़ी में 3 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1। तो आप यह बात जानते होंगे कि जब a माइनस बी गुणे a माइनस बी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको लिख देंगे कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ देखिए कड़ी में 3 प्लस 1 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या है a प्लस बी गुणे a माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं सरसंख्या के हिसाब से कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का। अब चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। अब यहाँ देखिए हमारा ऊपर अंश बन जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो हम यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 1 बटे यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कड़ी आ जाएगा 3, यहाँ माइनस और 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए बच्चों जब फिर यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे अगले स्टेप में तो हमारा क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कड़ी में 3 गुणे 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 कड़ी में 3 बटे 2। अब फिर देखिए यहाँ पे हमारा 2 यानी 4 और यहाँ 2 कड़ी में 3 में से 2 कॉमन हो जा रहा है तो हम 2 क्या करेंगे, यहाँ अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 और यहाँ से 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2 माइनस कड़ी में 3 जो कि इस हमारे सवाल के आंसर है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। बच्चों बस आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और बाकी आप क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं इसी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का बनेगा और कुछ नहीं, बस इसी तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो यह है आपके प्रश्नावली 1.1d के 5वें नंबर सवाल में से हमने आपको कुछ प्रश्न को बताया जो आपको कुछ कठिन दिखाई दे रहे थे। अब हम आते हैं 6 नंबर सवाल में, उसमें किस तरह के सवाल दिए गए हैं उसको हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे और आप क्या करेंगे इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को लिख लेंगे और प्रश्नावली इसमें जितने भी यानी 5वें नंबर में जितने भी सवाल है आप उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से कमेंट करेंगे, पूछेंगे सवाल को तो आपको उस सवाल को बता दिया जाएगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं 6वें नंबर सवाल को, यानी प्रश्नावली 1D के 6वें नंबर प्रश्न में हमको क्या नंबर कहा जा रहा है इसको देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में a व b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको कुछ अंक दिए जाएंगे उनको सॉल्व करके हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपका जो पहला सवाल है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर है a प्लस बी कड़ी में 3। तो यहाँ देखिए जो हमारा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे
पहले इस सवाल को सॉल्व करके हम इस रूप में बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी से उसकी तुलना कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर के अपोजिट से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा। चलिए यहाँ देखिए, तो कड़ी में 3 माइनस 1 का अपोजिट जो होगा वह हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1। इसी से हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। यह हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखिए वही चीज हमारा यहाँ सेम है, कड़ी में 3 प्लस 1 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1, यानी सेम अंक है, उसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए कड़ी में 3 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1, यानी यहाँ एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी। इसके लिए आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारा हो जा रहा है कड़ी में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला में यहाँ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 1। यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हमारा हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, कड़ी हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3 गुणे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे 3 में से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। यह हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 और 1 इसको जोड़ लेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर यानी 2 हमारा कॉमन भी बन रहा है यहाँ पे, तो कॉमन कर देंगे, तो 2 कॉमन जब लेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे 2, या 2 इस 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या है 2 प्लस कड़ी में। अब इसी का तुलना हम कर लेंगे a प्लस बी कड़ी में 3 से। तो जब हम इसकी तुलना a प्लस बी कड़ी में 3 से करते हैं तो यहाँ देखिए a है तो यहाँ कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं a बराबर हमारा कितना हो गया 2। अब यहाँ देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 यहाँ है, यहाँ b है, यहाँ कुछ नहीं, तो हम मान सकते हैं 1 का गुणा। यानी आप जानते हैं कि 1 का गुणा किसी में करते हैं तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा b का मान कितना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आप क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपको दिया जाएगा उससे आप तुलना कर करके a और b का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नावली 1.3 के 6वें नंबर यानी 6वें नंबर सवाल में जो आपको सवाल दिया गया था उसमें से यह आपका पहला सवाल है। आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो को पास करके लोग करके उसको लिख लीजिए और समझ लीजिए, और यदि आपको नहीं आ रहा समझ में तो एक बार में वीडियो को 2 बार देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से आप जितने भी सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम चल रहे हैं 7वें नंबर सवाल। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 7वां सवाल। कहा जा रहा है 7वें सवाल में श्रवण कीजिए, कड़ी में 5 माइनस 1 बटे कड़ी में 5 प्लस 1 प्लस कड़ी में 5 प्लस 1 बटे कड़ी में 5 माइनस 1। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए हम सरल कैसे करना आपको बताते हैं। पहले नंबर तो आप सवाल को उसी तरह से लिख लीजिए जो आपका प्रश्न दिया गया है, कड़ी में 5 माइनस 1 बटे कड़ी में 5 प्लस 1 प्लस कड़ी में 5 प्लस 1 बट्टे कड़ी में 5 माइनस 1। ये देखिए आपका एक प्रकार का जोड़ भी है,
तो यहाँ इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, या तो हम इसका परिमेयीकरण करें तब सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का परिमेयीकरण करेंगे तब भी सॉल्व होगा। तो इसके लिए आप परिमेयीकरण के लिए आपका प्रोसेस जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा। आप क्या करिए, पहले इसका हर बराबर कर लीजिए, यानी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो देखिए जब यहाँ इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कैरी में 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लगाए। इसी प्रकार इसमें यानी कैरी में 5 + 1 का गुणा कैरी में 5 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कैरी में 5 + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप जानते ही हैं कि इसका इसमें भी गुणा होता है, यानी इसके कैरी में 5 + 1 और कैरी में 5 - 3 यह हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा ऊपर बन गया है a - b का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया a + b का होल स्क्वायर, और नीचे भी हमारा फार्मूला बन गया a + b और a - b। यहाँ सब फार्मूले को लगा देते हैं। यहाँ देखिए इसका जो a माइनस कैरी में 5 - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, कैरी में 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कैरी में 2 गुणे कैरी में 5 गुणे 1। इसी प्रकार जब कैरी में 5 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कैरी में 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कैरी में 5 गुणे 1 सबके बटे हो जाएगा कैरी में 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब कैरी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कैरी हमारे यहाँ से जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ जाएगा 2 कैरी में 5 प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो हमारा 1 ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 कैरी में 5 बटे यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर, कैरी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 - 1। अब यहाँ देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कैरी में 5, 2 कैरी में 5 प्लस में है और 2 कैरी में 5 माइनस में है। इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 - 1 = 6 और 5 = 11 और 1 = 12, यानी कितना हो गया 12 बटे 5 में से गया 4, और जब हम 12 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12। इस हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए सवाल देखने में आपको कितना बड़ा था लेकिन आंसर कितना, 1 अंक में आ गया 1। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से आपको से आपका जो 8वां सवाल है आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ, यानी हमारा सवाल नंबर आ रहा है 9 नंबर सवाल बताएंगे और 8वां